नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विराम और गति में पढ़ने वाले हैं न्यूटन का नियम। तो न्यूटन का नियम बताने से पहले आप लोगों को कुछ हम वैज्ञानिक का नाम बताते हैं। एक थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। इनका पहला जो स्टेटमेंट था वह क्या था? तो इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु कुछ समय बाद स्वयं ही रुक जाती है। पहला स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु कुछ समय बाद स्वयं ही रुक जाती है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा था? यह पहला स्टेटमेंट था, यह दूसरा स्टेटमेंट था। तो दूसरा स्टेटमेंट यह था कि इन्होंने कहा था कि एक समान गति बनाए रखने के लिए वस्तु को बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया था। एक स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी वस्तु कुछ समय बाद स्वयं ही क्या होती है? रुक जाती है। दूसरा इन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु गति में है तो उसको गति में बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? तो बाह्य बल देना ही पड़ेगा, नहीं तो वह वस्तु क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब जब अरस्तु के बाद आए गैलीलियो, तो इन्होंने इनके दोनों स्टेटमेंट को गलत बताया और इन्होंने अपना प्रथम जो स्टेटमेंट दिया इसके विरोध में कहा कुछ भी स्वयं नहीं होता, वस्तु को रोकने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इन्होंने क्या कहा कि अरस्तु जो जो अपना प्रथम स्टेट दिए थे कि कोई भी वस्तु कुछ समय बाद स्वयं ही रुक जाती है, तो इन्होंने कहा कि कुछ भी स्वयं नहीं होता है बल्कि वस्तु को रोकने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। और इन्होंने अपने दूसरे स्टेटमेंट में जो अरस्तु ने दूसरा स्टेटमेंट दिया था उसको भी गलत बताया। कहा कि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहेगी। आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति में होती है तो या तो वायु के विरुद्ध में रुक जाती है या घर्षण के कारण रुक जाती है। तो इन्होंने वही बात कहा कि कोई भी वस्तु गति में रहेगी तो वह तो गति में रहेगी जब तक कि कोई उसको बाह्य बल उसको न रोक दे। तो इन्होंने क्या कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि त्वरण उत्पन्न करने
के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गैलीलियो ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु स्वयं नहीं रुकती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि कोई भी वस्तु गति में रहेगी। अगर मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का पॉडिल चला के हम बहुत तेज कर लिए, तो अब बहुत तेज ही अगर साइकिल हमारा चलेगा, कब? जब तक कि उस पर कोई घर्षण ना हो या वायु द्वारा न रोक लिया जाए, तब तक वह 40 किलोमीटर के स्पीड से ही चलेगा। अगर हम 40 किलोमीटर उसको चला के अगर छोड़ दे तो वही इन्होंने कहा कि एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि त्वरण उत्पन्न करने के लिए क्या होती है? बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का नियम। तो हम बात करेंगे न्यूटन के सबसे फर्स्ट लॉ के बारे में। तो फर्स्ट लॉ था, तो इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। जड़त्व का नियम कहा जाता है, मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह बल का गुणधर्म बताता है। यह क्या बताता है? तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वह बल का गुण धर्म बताता है। नोट पॉइंट पे एक बात लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में क्या लिखिएगा कि जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गैलीलियो ने किया। किया था। जड़त्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। अब कभी कभी पूछ देता है, जो न्यूटन साहब जो थे वह गैलीलियो के बाद में आए थे, तो गैलीलियो ने जो जो बात कहा था उसको एक पुस्तक में लिख दिया इन्होंने। कब लिखा था? तो 1687 ईस्वी में एक बुक लिखा था, प्रिंसेपिया। एक बुक लिखा था, प्रिंसेपिया बुक लिखा था, जिसमें न्यूटन ने अपना नियम दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, और भी बहुत कुछ लिखे थे इस बुक में। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ के बारे में। तो सेकेंड लॉ क्या होता है? इसे रेखीय संवेग का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो रेखीय संवेग का नियम कहा जाता है। ठीक है, यह क्या बताता है? तो यह, सॉरी, इसे मतलब ऐसे लिख सकते हैं, इससे बल का मान निकाला जाता है। यानी सेकेंड लॉ से क्या निकाला जाता है? तो बल का मान निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड लॉ का। तो थर्ड लॉ जो है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया
इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया बल का नियम कहा जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि बल हमेशा युग्म में कार्य करता है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी को आप एक चमेटा मारिएगा तो आपका हाथ भी क्या हो जाएगा? झनझना जाएगा। तो आप जितना जोर से उसको मार रहे हैं उसके प्रतिक्रिया में आपका भी हाथ क्या हो रहा है? दर्द कर रहा है। तो इसी नियम को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का बल। यानी जितना जोर से आप किसी को मारिएगा उतना ही जोर से प्रतिक्रिया में आपको चोट लगेगा। तो यह कौन सा है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। आगे की वीडियो में हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।